उस्मान पांडे का नमस्कार। पिछली क्लास में हमने आपको घनत्व के बारे में बताया था, क्योंकि उस वीडियो का मैंने एंड आपको नहीं कर पाया, कुछ कारण हो गया, इसके वजह से कुछ रीज़न आ गया। ठीक, आज मैं मतलब कल जो आपको घनत्व के बारे में बताया था, उस घनत्व के न्यूमेरिकल को आपको बताता हूँ कि कैसे किया जाता है। और मैं जितने भी न्यूमेरिकल करा रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर में आ गए न्यूमेरिकल। ठीक, तो आप परेशान नहीं होना है, समझना है सिर्फ इसको। और यही वाले जो सेम न्यूमेरिकल्स हैं, यही सेम न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके बोर्ड में। सेम न्यूमेरिकल जो है, कोई भी फर्क नहीं, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं, एक टाइप का और बचेगा, मैं उसको भी करा दूंगा। ठीक, परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, एकदम परेशान नहीं होना। आइए देखते हैं। तो कहता है कि पोटेशियम क्लोराइड का घनत्व 1.9893 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तथा एक्स-रे निर्धारण के अनुसार, एक्स-रे निर्धारण समझिए, मतलब एक्स-रे के द्वारा जब हमने उसे चेक किया, निर्धारण के अनुसार कोर की लंबाई इतनी प्राप्त हुई। तो क्रिस्टल की संरचना बताओ। क्रिस्टल की संरचना बताने का मतलब क्या, थोड़ा सा सोचना है आपको कि वो जो क्रिस्टल की, हम जिस क्रिस्टल के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी प्रकृति कैसी है। वो घनीय है, वो किस प्रकार का है, वो फलक केंद्रीय है, वो बीसीसी संरचना का है, वो कौन सी संरचना का है, उसके बारे में पूछ रहा है। और देखते हैं, मैंने आपको बताया था, जैसे ही मैंने न्यूमेरिकल का डे फर्स्ट टाइम ही बताया था आपको बाबू, कि सबसे पहले जब न्यूमेरिकल दिया हो तो आपको ये लिखना है कि आपको दिया क्या है। जैसे ही आपको ये पता चलेगा कि दिया क्या है, आप तुरंत उसका सोल्यूशन निकालना शुरू कर दोगे। इसलिए आपको देखना कुछ नहीं है, ज्यादा समझना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है कि पूछ क्या रहा है। तो कहता है कि घनत्व के बारे में अगर हम जिक्र करें, तो मैंने आपको बताया था कि घनत्व को हम रो से डिनोट करते हैं या फिर डी से भी डिनोट कर सकते हो। 1.9893 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझना, कह रहा है कि जो इसका घनत्व है वह 1.9893 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है। कह रहा है कि एक्स-रे निर्धारण के द्वारा जब इस पर हमने सॉलिड पे एक्स रेजों को डाला, तो उस हिसाब से कह रहा है कि बताओ कि उसकी प्रकृति कैसी थी। वो फलक केंद्रीय था, वो काय केंद्रित था, वो बीसीसी संरचना का था, कौन सा था। चलिए फिर देखता है। कहता है कि इसके कोर की जो लंबाई दिया है इसने 6.29082 ग्राम एंगस्ट्रॉम दिया है। और क्रिस्टल की संरचना, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टल की संरचना को हम जेड से डिनोट करते हैं। तो जेड, इसका मतलब ये है कि हमें पूछ रहा है, इसने घनत्व दे रखा है, इसने ए को दे रखा है और घनत्व को पूछ रहा है, सॉरी जेड को पूछ रहा है, क्रिस्टल की संरचना को पूछ रहा है। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि घनत्व बराबर जेड इंटू एम अपान ए क्यूब इंटू एन ए होगा। मतलब क्रिस्टल की संरचना इंटू टोटल क्रिस्टल का मास। मैंने आपको ए के बारे में बताया कोर की लंबाई, इन्हों के बताया अवोगाद्रो संख्या। कहता है बेटा, अगर आगे बात किया जाए कि जेड क्या है भैया, पूछ रहा है, इसने घनत्व को दे रखा है, इसने एम को मास को करेंगे, एन तो पता ही होगा आपको, एन तो आप लिख ही सकते हो। एन बराबर क्या हो गया, एन की वैल्यू हो गई आपकी 6.022 इंटू 10⁻23 हो गया। मास नहीं दिया है, मास तो आप यहाँ से निकाल सकते हो ना, क्या आ जाएगा, पोटेशियम के 19 होता है, इसका मास कितना होता है 39। आप इसको क्या, 40 भी होता है, 39 भी होता है, 40 लिख लो। क्लोरीन का 35.5, दोनों को ऐड करिए और उसके मास को निकाल लीजिए। तो m बराबर कितना हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड के लिए, KCl के लिए कितना हो जाएगा 19, ये कितना हो जाएगा 39, 35.95 कितना हो जाएगा 9×5 = 14, 3 × 4 = 3 × 7, ये कितना हो जाएगा 74.5। जैसे ही आपको इसकी इतना पता होगा तो कहता है कि हम आप तुरंत यहाँ से जेड को निकालेंगे। तो जेड बराबर होता है रो इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपान एम हो जाएगा। रो की वैल्यू दिया है, इसने कितना दिया है 1.9893, इसने ए की वैल्यू दे रखा है, कितना दिया है भाई 6.2908। अब ध्यान से, यह सेंटीमीटर क्यूब दिया या एंगस्ट्रॉम में दिया, इधर ध्यान से। कहता है कि एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो एंगस्ट्रॉम में दिया है तो या तो इसको सेंटीमीटर में बदल दो या सेंटीमीटर को एंगस्ट्रॉम में बदल दो। आसान कौन सा है, उसको किया जाता है। तो जैसे ही आप इसको बदलोगे तो 6.29082 और ये कितना हो जाएगा 10⁸ सेंटीमीटर। एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर। मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलोगे तो 10⁻2 से गुणा कराएंगे, 10⁻2 से गुणा कराएंगे तो 10⁻−8 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो आप इतना ही लिख सकते हो ना इसे। कहता है क्या भैया 6.2
कहाँ गया 6.29082 इंटू 10⁻⁻8। ये क्या था भैया, ए की लंबाई, ए का क्यूब हो गया ना। और इन्हें कितना दिया है 6.022 इंटू 10⁻23 अपान ये क्या हो जाएगा एम। मास कितना दिया है 74.5। इसको टोटल को आप हल करोगे, देखो यहाँ से ये हो जाएगा 8 का 24। यहाँ से इसको सबको हल करेंगे आप, इसको टोटल मल्टीप्लिकेशन करके और डिवाइड करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड, देखो अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो पोटेशियम जो क्लोराइड है ना बाबू, तो पोटेशियम क्लोराइड कि जो जेड की वैल्यू होती है वो 4 होती है। तो आप वहां से तुरंत आप वैल्यू पता करोगे तो इसका जो अप्रॉक्स वैल्यू आएगा जेड की वह 4 के बराबर आएगा। वही क्या हो जाएगा आपका आंसर। आप हल कर चलिएगा, मेरे को बहुत समय लगेगा इसको, और हल करेंगे आपको दिखाएंगे, इतना तो मैं तो आपको आता ही है। ठीक, अब आगे बात करते हैं। कहता है एक धातु परमाणु जिसका द्रव्यमान 50 है, जैसे ही द्रव्यमान दिया हमने लिख दिया इसको m बराबर 50। केंद्रित घनीय बीसीसी की संरचना, बीसीसी संरचना बताया था परसों की वीडियो में मैंने आपको कि बीसीसी संरचना के बारे में अगर ये कह रहा है एफसीसी संरचना को तुरंत क्लिक करना चाहिए कि बीसीसी संरचना के बारे में कह रहा है तो जेड बराबर इसको कितना होता है, तो होता है। कहता है संरचना की क्रिस्टलीकृत होती है यदि धातु का घनत्व मतलब इसने रो को दे रखा है 5.96 कितना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो इसके सेल का आयतन कितना होगा। मतलब यह पूछ रहा है कि ए क्यूब की वैल्यू कितनी होगी। आसान है, क्या हो जाएगा भैया, कहता है कि Na बराबर तो हम जानते ही है 6.022 इंटू 10⁻⁻ कितना होता है 23। तो यहाँ से आप लिख लोगे रो बराबर जेड इंटू एम अपान ए क्यूब इंटू एन। यहाँ से आप हल करोगे तो ए क्यूब यहाँ से भेज दोगे इधर, तो क्या हो जाएगा बाबू, ए क्यूब बराबर रो इंटू ए क्यूब बराबर हो जाएगा जेड इंटू एम अपान हो जाएगा रो इंटू एन। जैसे ही जेड की वैल्यू इसमें आपको देखोगे तो 2 लिखा है, एम की वैल्यू कितना है 50 लिखा है, रो की वैल्यू कितना दिया है 5 पॉइंट लिख देता हूँ 2 × 50 50 अपान रो की वैल्यू दिया है इसमें कितना दिया बाबू 5.96। एन की वैल्यू कितना दिया बाबू 6.022 इंटू 23 दिया है ना। जैसे ही आप इसको हल करोगे तो आपका आंसर आएगा, रो की वैल्यू आपको पता आएगी तो आएगा 27.85 × 10⁻²৪। यही क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका। नोट कर लीजिए, 2 मिनट का समय देता हूँ। सत्ताईस 27.85 आ जाएगा। आप आंसर लाना, नहीं है तो फिर बताना, कल बता दिया जाएगा। ठीक, इसके वैल्यू हो गई है, शेष कल बताया जाएगा। जितने भी सिस्टम है स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रैक्टिस करिए, खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करोगे मेडिकल का उतना ही फायदा होगा आपको। चलिए टाटा, नमस्कार।